राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। देखिए, मौलाना आर्थिक विकास महामंडल जो है वो हम एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि उसमें टर्म लोन, बिजनेस लोन भी दिया जा रहा है, लेकिन आज इस कौम को आप देखेंगे तो ये कौम कहीं ना कहीं मांगने वाली बन चुकी है। हर कोई इसको दे रहा है और वो मांगते रह रही है। हम चाह रहे हैं कि कौम मांगने वाली नहीं, देने वाली है। तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है वो एजुकेशन की है। आज कौम जो पिछड़ा है वो एजुकेशन की वजह से, और इस कौम को एजुकेशन नहीं है तो इसकी लीडरशिप भी नहीं बन पा रही। और लीडरशिप नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है आपकी, तो आपके मसले मसाइल कौन हल करेगा। अब विधान परिषद हो, विधानसभा हो, अपने खासदार हो, तो अगर कौम की बात नहीं करने वाला होगा तो आपकी बात नहीं कौन करेगा आगे जाके। तो हम मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल से जो है वो इस समाज को एजुकेशन लोन करने का काम करते हैं। और आपको एक बात बताऊं कि पिछले 2 साल में अब तक का हाईएस्ट एजुकेशन लोन हमने मुसलमानों को दिया है। यहाँ तक कि अब एक हमने पुटअप किया है कि 5 लाख रुपए का महाराष्ट्र का फंड था, जिसको हमने 20 लाख रुपए में कर दिया। अभी बहुत जल्दी वो 20 लाख होगा। फॉरेन फंड जो है वो 30 लाख तक है। तो ये जो सरकार जो है ये चाह रही है कि जो ये कम्युनिटी है, ये आर्थिक हालात इसकी बहुत कमजोर है और ये बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इसको एजुकेशन की बहुत जरूरत है। अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तो आप समाज में आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल से हम एजुकेशन को तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़े। सर, उसकी अति शर्ती जो कुछ ऐसी है ना, इतनी हार्ड है कि बच्चा उसका फॉर्म फिलअप करते करते और वो मंजूरी का इंतजार करते करते उसका टाइम निकल जाता है। तो इसके लिए कुछ नहीं, अभी देखिए ये आपकी बात बहुत दुरुस्त है। इस बात को मैं मानता हूँ कि कुछ शर्तें दूसरे महामंडल से ज्यादा इस महामंडल में है, लेकिन इसके सिक्के के 2 रूप है। अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं सरकार का नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो उस तरफ की बात करता हूँ। ये महामंडल एनपी बहुत ज्यादा होगा। एनपी मतलब जो लोन लिया जाता है उसको लौटाया नहीं जाता तो एनपी में आता है। तो आज ये महामंडल इतने एनपी में है कि दूसरे स्टेट से मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल जो दूसरे स्टेट है वो कोई लोग सिर्फ 20% एनपी है, हम 80% तक है, जो कि अब हमने उसको काफी कम किया है। अब रिकवरी इतनी फास्ट की है कि अभी 50-60% पे आ गई। तो हम कोशिश करेंगे कि रिकवरी जो प्रीवियस रिकवरी थी उसको और अच्छे मेन स्ट्रीम में लेके आए और वो रिकवरी पूरी करें। जब ये रिकवरी होती है तो हम ये शर्तें कम कर सकते हैं। अगर शर्तें अभी कम कर तो और रिकवरी नहीं होती। तो इसमें फिर भी हमने बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। अब और एक हम स्कीम लाने जा रहे हैं कि अभी ये फाइल पुटअप हुई है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हम कमर्शियल व्हीकल लोन लाने का कोशिश कर रहे हैं। और कमर्शियल व्हीकल लोन जो है वो सिर्फ गाड़ी के पेपरों पे ही आपको लोन मिलेगा। दूसरे बैंकों से भी मिलता है, बोलोगे, और मौलाना आजाद से भी मिलता है। लेकिन ये बात बड़ी अफसोस से कह रहा हूँ कि इस कौम को, अल्पसंख्यक समाज को बैंक जल्दी लोन नहीं देती है, क्योंकि सबके अकाउंट एनपीए में होते हैं, सिबिल खराब होती है। मौलाना आजाद जो है वो आपकी सिबिल चेक नहीं करता है, वो आपको अभी आपके गाड़ी के पेपर पे ही आपको लोन देगा। ये इसकी मामा अपनी लॉन्च कर। सर, एनसीपी का अभी वर्धापन दिन आपका हो गया। वर्धापन दिन में कुछ ऐसा है नहीं, सबके भाषण सुन के ऐसा लगा कि लीडर ही एक दूसरे के खिलाफ में इशारे में बातें कर रहे थे। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसा। देखिए, महाराष्ट्र में हमने बहुत बड़ा लीडर खोया, अजीत दादा पवार के रूप। ये बड़ी अफसोस की और दुख की बात है कि एक मुसलमान की हक में बात करने वाला जो लीडर था, एक दूसरे कौम से, अल्पसंख्यक समाज के छोड़कर दूसरे कौम का जो इस समाज के बारे में बात करता था, वो लीडर चला गया।
तो मैं आपके बात थोड़े इसको डाइवर्जन पे लेके जाता हूँ। मैं मुसलमानों की बात करता हूँ क्योंकि थोड़ी सी मैं अल्पसंख्यक समाज पे वर्क भी कर रहा हूँ। तो अजीत दादा जाने का बहुत बड़ा खामियाजा हम सबको हुआ है, समाज को भी हुआ है, मुसलमान समाज को और भी बड़ा हुआ है। अभी खैर एक नई लीडरशिप उभर के आई है। अभी उनकी वहीनी जो है, उनकी धर्मपत्नी सुनीत्रा पवार डीसीएम बने हुए। अब एक नई लीडरशिप आएगी और दादा का जो एक्सपीरियंस था, 35-40 साल का एक्सपीरियंस था, उस 40 साल के एक्सपीरियंस को हम एक 6 महीने पे कंपेयर नहीं कर सकते। हमको टाइम देना होगा और इस टाइम में क्या हो जाता है, कुछ चीजें बिखर जाती है तो उसको संवारने को थोड़ा टाइम जाता है। और ये पॉलिटिक्स में टिप बोलते हैं ना, एक दूसरे पे बात करना या किसकी कमी है वो बोलना, उसमें मुझे नहीं लगता कि गलत बात है। आप उसको किस वे से लेते पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात बताने जाता हूँ। हिंदुस्तान की राजनीति पे अगर आपको पता होगा तो इंदिरा गांधी जी थे, जिसको लोगों ने मुख की गुड़िया बोला था। और इंदिरा गांधी के शासन खत्म होते होते लोगों ने उनको आयरन लेडी का नाम दिया। लोगों ने कहा था कि ये लेडी हिंदुस्तान नहीं चला पाएगी, ये बात नहीं करती, और उस लेडी ने हिंदुस्तान चलाया और काफी अच्छे से चलाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में भी आयरन लेडी का दौर शुरू हो गया। मैं सुनीत्रा वहीनी को एक आयरन लेडी की तरह मान रहा हूँ और मैं उनको पर्सनली काफी सालों से जानता हूँ। वो बोलती कम है लेकिन वो आपको काम करके दिखाएगी। और मुझे उम्मीद है कि एक समाज को, या अल्पसंख्यक समाज हो या पिछड़ा जो भी समाज हो, अम्बेडकरी समाज हो, जो भी समाज हो, उन सबको हम साथ में लेके चलने का काम करते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसी है, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा की, शिव शाह फुले अम्बेडकर और मौलाना आजाद की विचारधारा की पार्टी है। तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। थोड़ी चेंजेस है आपके घर में भी। जब एक बुजुर्ग के बाद एक नौजवान के हाथ में भाग दौड़ आती तो थोड़ा सा सिस्टम लोग कंपेयर करते हैं बुजुर्ग से, तो थोड़ा टाइम दीजिए, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। सर, मालेगांव आने का मकसद है? देखिए, मालेगांव हो या भिवंडी हो या मुस्लिम इलाके कोई भी हो, आप इन इलाकों को आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं दूसरे इलाकों से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। और ये पिछड़ा होने का वजह क्या, जैसा भी मैं इनसे बात कर रहा था, ये आज भी हम कहीं ना कहीं गटर, वाटर और मीटर की बात करते हैं। आज लोग हाई राइज टावर में रह रहे, 100 माले की बिल्डिंगें बनने जा रही है। लोग 100 माले की बिल्डिंग में पानी पहुंच रहे हैं और हम बैठी चाल पे हमारे पास आज भी पानी नहीं है, और वो भी मुसलमान इलाकों में। तो इसकी आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, नीचे जाके देखना पड़ेगा ये वजह क्या है। ये वजह ये है कि एजुकेशन की कमी। आप फ्रूट बांटो या आप चादर बांटो, समाज को ये सब चीजों की जरूरत नहीं। आप मांगने वाला ना बनाए, उनको पढ़ने वाला बनाए। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज दो चीजों से बहुत पिछड़ा हुआ है, एक तो एजुकेशन से और दूसरा समाज कहीं ना कहीं ये मुस्लिम इलाकों में नशा बहुत बड़े तादाद में मिलना चाहिए। आप देखेंगे, समझ में ये बात ही नहीं आएगी कि मुस्लिम इलाकों में बड़े सिस्टमेटिकली ये नशे का सामान मिलता है। ये नशे का सामान कैसा मिलता है? तो कहीं ना कहीं ये नौजवानों को नशे में डाला जा रहा है। अगर ये नशे में होगा तो ये एजुकेशन की बात नहीं करेगा, पढ़ाई की बात नहीं करेगा, और जब पढ़ेगा ही नहीं तो फिर तो अब्दुल पंचर वाला ही रहेगा ना, लोग उसको अब्दुल पंचर वाला बोलेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में, अब 2-3 साल पहले के देखिए, हाईएस्ट बच्चे सिविल सर्विसेज में मुसलमान के अल्पसंख्यक समाज के पास आउट हुए, 58 बच्चे पास हुए। ये पिछले साल, इसी साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, लगभग थोड़ा फिगर मेरा आगे पीछे होगा, लेकिन हाईएस्ट बच्चे जो है सिविल सर्विसेज में पास हुए। तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज को अभी समझ में आया है कि हम धार्मिक बातों पे ना जाते हुए हमारी आर्थिक और हमारे घर के हालात को सुधारें, और फिर बाद में धार्मिक बात को, हमारे मजहब में हम तो उसने हमेशा लड़ने का सिखाया और सच्चाई की बात पे लड़ने का सिखाया। धार्मिक बातें हम ना करें, ये बात तो ठीक है, लेकिन बीजेपी वाले जो है वो धार्मिक बातें और एक एजेंडे को लेके चलते हैं, और आप भी उनके साथ हैं बीजेपी? नहीं, देखिए, हम तो डेवलपमेंट के साथ हैं। हम
डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं और हम डेवलपमेंट की राजनीति करते आते हैं। देखो बीजेपी क्या करती है उस पर हम बोलना नहीं चाहते। मैं ये देखता हूँ कि आज आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि आप जो मतदान करते हो गुप्त मतदान होता है। पेटी लगी हुई तो बंद करा हुआ, उसमें आप किसको वोट दिए आप लोग बताते नहीं, बताना नहीं होता कि आपने किसको वोट दिया। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि ये समाज चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं इस पार्टी को वोट नहीं दूंगा। चिल्ला के क्यों बोलना है? गुप्त मतदान करना है। जब आप किसी पार्टी को चिल्ला के बोलते हो आप वोट नहीं दोगे, फिर उस पार्टी से आप किस उम्मीद से अपने हक की बात करते हो? तो पार्टी भी बोलेगी मुझे आप नहीं चाहिए। तो मुसलमानों को भी अपनी चीजें या अल्पसंख्यक समाज को अपनी सोच समझ को बदलना होगा। बीजेपी के साथ जाना नहीं, बीजेपी के साथ नहीं, डेवलपमेंट की बात अपनी अच्छे जो काम देखो हमको बीजेपी और कांग्रेस हो। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? तो इनके साथ नहीं जाना है या कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाना है, हमको उनके साथ जाना है जो आपका काम करे, आपके समाज का काम करे। ये बात आपको छोड़ दो। हम एक मुसलमानों की बात मैं आपको कर रहा हूँ। पिछले 80 साल हो गए आजादी को और 80 साल से आजादी की सेकुलर की जो पार्टी मुसलमानों ने ही उठाई है। सबने अपनी विचारधारा बदली है, मुसलमानों ने अपनी विचारधारा नहीं बदली। 80 साल से हम एक ही पार्टी के साथ खड़े हुए ना। तो आपको मैं बता दूं, आजादी के वक्त मुसलमान की भागीदारी शासन में, गवर्नमेंट में 22% थी, आज 3% में। तो आप कोई पॉलिटिकल पार्टी पे अगर उंगली उठा रहे तो वो पॉलिटिकल पार्टी 15 साल से, 65 साल से किसकी राज थी? तो ये बात गलत होगी। मुसलमानों को कोई भी पार्टियों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उनको लीडर के पास जाना चाहिए कि कौन सा लीडर उनके हक की बात करे। अगर चाहे वो गैर कौम का हो या आपके कौम का हो, अगर वो आपके समाज का और आपका काम करता है, आपके समाज को अपलिफ्टमेंट करता है, तो उस लीडर को आपको वोट देने में मुझे नहीं लगता कुछ तकलीफ होनी चाहिए। देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे चहेते लीडर, मेरे अपने खुद के चहेते लीडर मुंबई से मालेगांव आए और ये मेरे बहुत अच्छे करीबी ताल्लुक़ के हैं साहब। मैं जब भी मालेगांव से कोई काम लेकर गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इनकार नहीं किया। जब अजीत दादा पवार साहब जब जिंदा थे तो मालेगांव के कई मसाइल पर इन्होंने नुमाइंदगी की, जिसको लेकर कई मामलात पे ऑन द स्पॉट काम हुआ। साहब ने बहुत बड़े बड़े काम मालेगांव शहर में कराए हैं। अभी इज्तिमाई निकाह वगैरह वो भी है। साहब का मुस्लिम वेलफेयर के ज़रिए से कई काम हुआ। खामोश काम साहब के नेतृत्व में चलता है। मैं साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मालेगांव आए हमारी सरजमीन पे। हम उनके ज़रिए से और भी मुसलमान और हमारे जो हमारे मोरे साहब है, हमारे जो साहब के समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान वंचित, इन सब के लिए साहब ने काम किया। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मालेगांव आने पे मैं इनको वेलकम करता हूँ। आइंदा भी ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी मालेगांव के लिए साहब हाजिर रहेंगे। भी आपने सवाल किया कि मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल का, क्योंकि ये अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ महामंडल है, तो आपने इस महामंडल की बात की। यहाँ ही गलती अल्पसंख्यक समाज और मुसलमान समाज का कि समाज को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का महामंडल है तो हमको यहाँ से स्कीम मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं दूसरे महामंडलों में भी, जो कि हमारे समाज को पता ही नहीं है कि उस महामंडल से हमने मांगे। जैसे लाड़की बहन योजना, अब लाड़की बहन योजना तो कोई समाज को देख के तो पैसे गए नहीं है। अगर उस पे जब सर्वे हुआ लास्ट में, आप लोग थोड़े शॉक हो गए, 32% मुसलमानों ने पैसे लिए उसमें। तो ऐसे काफी स्कीम है, जैसा फिशरीज का, केज फार्मिंग वगैरह, ये सारे जो बिजनेसेस है ये हर समाज के लिए। लेकिन ये जो समाज है, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, गवर्नमेंट की स्कीम आपको दूसरे महामंडल में भी है। थोड़ा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, आपकी यहाँ नुमाइंदगी बनानी पड़ेगी, एक गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा। सिर्फ मौलाना आजाद पे मत रहिए,
दूसरे महामंडल भी है, बहुत सारे स्कीम है मुसलमानों के, उसको भी क्लेम करिए। वो अपने समाज के लिए आपके माध्यम से मैं लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।